तो कांता दीक्षित द्वारा उस मंदिर की देखरेख की जाती रही। उनके बड़े पुत्र महेश दीक्षित जी उसको देखते रहे। पैर में फ्रैक्चर हुआ, जिसके लिए हॉस्पिटलाइज किया गया। हॉस्पिटल में ये कहा गया कि 6 महीने इनके इलाज में लगेगा, लेकिन 2-3 दिन बाद महाराज जी को मैंने हॉस्पिटल में अपने सामने पाया। तू चिंता मत कर, तू ठीक हो जाएगा। तो बगल में खड़े हुए एक जूनियर डॉक्टर ने कहा इसको ठीक होने में 6 महीने लगेंगे। बोले नहीं, ये कल अपने पैरों पे चलेगा। और कैसे आए क्या आए ये मैं नहीं जान सका। क्या स्वरूप था उनका? उनका स्वरूप तो कंबल ओढ़े हुए उसी तरीके से वो सब। मेरे घर में तो एक ऐसी फोटो है जो इसकी भावभंगिमा है, हमने देखा भी पूजा करते समय कि स्वतः वो मुस्कुराई और महाराज जी जो है स्वयं अपना मुस्कुरा रहे थे जब पूजा कर रहे थे। उसकी जो फोटो है एकदम साधारण सी है। कानपुर पनकी में जो महाराज जी द्वारा बनवाया गया नया हनुमान मंदिर स्थित है, वहाँ पे हनुमान जी तो देखिए मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन के रूप में महाराज जी द्वारा स्थापित करे गए। हमने ऐसे ही लॉकडाउन में बना लिया था, उसमें महाराज जी के प्रसंग भी आते हैं और वो वीडियो उसमें पड़ी हुई है, आप देख लें और उसमें पूर्ण मार्गदर्शन है कैसे पहुँचे। बाबा जी का धन्यवाद करने आए हैं। हमारे पिताजी के ऊपर अत्यंत जो है एक संकट आन पड़ा था, जिसका कोई काट नहीं था, अकाट्य संकट था, लेकिन बाबा जी महाराज की कृपा से वो संकट हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे जय नीम करोली बाबा की जय। हमारे कानपुर शहर का एक बहुत छोटा बच्चा है अभिमन्यु मिश्रा, उसका महाराज जी से इतना ज़्यादा लगाव हो गया है कि उसको ज़रा सा आप सुनने का प्रयास करें। देखिए, आओ बेटा। अपना नाम बताना जी। क्या करते हो वो बताना, पढ़ाई कितनी करते हो वो बताना, उसके बाद फिर थोड़ा कानपुर के कहाँ रहते हो, कैसे क्या करते हो और आगे की क्या सोचिए, पहले अपने बारे में बताओ, उसके बाद फिर नमस्कार, मेरा नाम अभिमन्यु मिश्रा है। मैं कानपुर से आया हूँ यहाँ कैची धाम में दर्शन करने। कानपुर के पनकी में बाबा जी महाराज द्वारा बनवाया गया नया हनुमान मंदिर स्थित है। वहाँ पर श्री प्रदीप दीक्षित जी द्वारा स्थापित महाराज जी की अत्यंत जीवंत प्रतिमा है, जो हर समय आपको लगेगा जिसकी भावभंगिमाएँ बदलती रहती, एकदम जागृत प्रतिमा वहाँ पर स्थापित है। इसके आप दर्शन करें जाके। उसके बारे में मैंने भी एक वीडियो बना रखी, मेरे यूट्यूब चैनल पर है, किस प्रकार पहुँचें, सारी सुविधाएँ कैसे हैं वहाँ पर जाने की, किधर मंदिर है। और महाराज जी के मेरे घर में तो एक ऐसी फ़ोटो है जो इसकी भावभंगिमाएँ हमने देखा भी पूजा करते समय कि स्वतः वो मुस्कुराई और महाराज जी जो है स्वयं अपना मुस्कुरा रहे थे जब पूजा कर रहे थे। उसकी जो फ़ोटो है एकदम साधारण सी है और जब पूजा करी तो देखा कि वो महाराज जी मुस्कुरा रहे थे। ऐसी अनेकों अनेक महाराज जी की कथाएँ और उनके प्रसंग हैं, उनके चमत्कार और उनकी लीलाएँ तो कोई वर्णन नहीं कर सकता है। कुछ और बाबा जी के बारे में जो आपको लीलाएं पता हो? जी, मेरे बड़े पिताजी मेरे ताऊ जी सन 2005 में बाबा जी महाराज के संपर्क में आए। वो श्री शुक्लागंज के निवासी श्रीमान संजय त्रिवेदी जी के साथ अकबरपुर गए, जहाँ दर्शन करने बाबूजी महाराज की आज्ञा श्रीमान धर्म नारायण जी श्री महाराज जी के पुत्र ने आज्ञा दी कि वृंदावन से तुम लोग भक्तों, सभी बच्चे थे बस में, स्कूल की बस गई, तो वहाँ अकबरपुर में दर्शन करने जाओ। तो दर्शन करते जाते वक्त वो लोग रास्ता भटक गए, कोई समझ नहीं पा रहा था किधर अकबरपुर कैसे जाएं। शाम का समय हो रहा था, सब परेशान हो रहे थे। बस में गर्ल्स कॉलेज की लड़कियां थीं, तो एक बालक के रूप में बाबा जी महाराज आए और पूरा रास्ता अवगत कराया, वहाँ पहुँचाया और फिर अंतर ध्यान हो गए। एक लॉकेट उन्होंने दिया था छल्ला, एक तरफ उस समय महाराज जी बने हुए थे और एक तरफ हनुमान जी महाराज की पूर्ण छवि उसमें दिख रही थी। तब से आज तक हम लोग यहाँ महाराज जी में अटूट आस्था रखते हैं और हम पूरा परिवार हमारा महाराज जी के प्रति पूर्ण आस्था पूर्ण समर्पित रहता है। कानपुर पनकी में जो महाराज जी द्वारा बनवाया गया नया हनुमान मंदिर स्थित है, वहाँ पे हनुमान जी तो देखिए मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन के रूप में महाराज जी द्वारा स्थापित करे गए। उस दिन महाराज जी जिस दिन स्थापना हुई कानपुर मंदिर की, कानपुर नहीं आए, वो इलाहाबाद में सुधीर दादा मुखर्जी जी के घर पर रहे, चर्च लेन में। परंतु अपनी अलौकिक शक्ति के चलते स्थापना समारोह पनकी कानपुर में भी उनके प्रत्यक्ष दर्शन हुए, वो स्वतः वहाँ उपस्थित हो गए
और हनुमान जी महाराज के विग्रह की स्थापना कर पुनः आपके इलाहाबाद अकबर वहाँ पे चर्च लेन में सुधीर दारा मुखर्जी जी के घर उपस्थित हो गए। फिर बाद में काफ़ी लोगों को इस बात पर आश्चर्य भी हुआ कि वो इलाहाबाद में रहते हुए कानपुर में आके स्थापना करी। जी मेरा यूट्यूब चैनल है आस्था महाराज जी के नाम से। काफ़ी भक्तों का ये था कि पनकी कानपुर में किधर है मंदिर, हमसे पूछते थे, अन्य लोगों से पूछते थे। तो एक अंदर से इच्छा जागृत हुई कि क्यों ना पनकी मंदिर कैसे पहुँचे, किस प्रकार पहुँचे, किधर से जाएं, वो पूरा मार्गदर्शन हमने वीडियो में बनाया है महाराज जी की कृपा से, श्री रामचंद्र भगवान की कृपा से। वो हमने अपने यूट्यूब चैनल पे भी डाल रखा है और मेरा एक पेज चल रहा है फेसबुक पे, परम पूज्य बाबा नीम करोड़ी जी महाराज भक्ति पेज। वो हमने ऐसे ही लॉकडाउन में बना लिया था। उसमें महाराज जी के प्रसंग भी आते हैं और वो वीडियो उसमें पड़ी हुई है, आप देख लें। और उसमें पूर्ण मार्गदर्शन है, कैसे पहुँचें, क्या सुविधा है, कैसे मंदिर बना, कब मूर्ति महाराज जी की स्थापित हुई, इस प्रकार की अलौकिक घटनाएं। और 22 दिसंबर को ये वीडियो बनी है। उस दिन हम लोग जब पनकी ने हनुमान मंदिर पहुँचे तो वहाँ अखंड रामायण का पाठ हो रहा था। तो बाबा जी महाराज की जो प्रतिमा है उसकी निगाहें अपने आप रामायण की ओर वो देख रहे थे। हम सभी लोगों ने महसूस करा। फिर जब अगले दिन हम लोग वहाँ गए हैं दर्शन करने दोबारा 22 दिसंबर के 23 दिसंबर को, तो बाबा जी महाराज की निगाहें एकदम सामने थी। भक्तों के लिए कुछ संदेश? भक्तों के लिए देखिए, भक्त हर जगह महाराज जी उपस्थित हैं। आप अपने घर में पूजा करें या कहीं किसी भी धाम में जाएं आप, वैसे कोई आप जिस भी शहर में रह रहे हैं, हर जगह महाराज जी द्वारा बनवाए गए मंदिर हैं। अभी शुक्लागंज में, कानपुर के शुक्लागंज में महाराज जी की एक प्रतिमा की स्थापना होनी है बसंत पंचमी के दिन, आने वाले बसंत पंचमी को। वो आपके शुक्लागंज के श्री संजय त्रिवेदी जी के मंदिर में उनकी स्थापना होनी, आप वहाँ पर भी जाएं। कानपुर में ऐसे 3 मंदिर हैं, एक जो महाराज जी द्वारा बनवाया गया है और 2 अन्य मंदिर हैं जो कि भक्तों द्वारा निर्मित हैं। एक देवर्षि शर्मा जी द्वारा कल्याणपुर में स्थित है और एक शुक्लागंज में स्थित है, जहाँ पर महाराज जी महाराज की अति शीघ्र मूर्ति की स्थापना होने वाली है। कल्याणपुर का रास्ता और वहाँ का रास्ता भी बता दो। और आप प्रदीप दीक्षित जी से जो है। अच्छा ठीक। तो कैंची धाम का अनुभव बता दो अपना। कैंची धाम को देखिए, हम पहली कब बार से आ रहे हैं? अच्छा पहली बार आ रहे हैं। पहली बार तो हम सन 2017-16 के बीच यहाँ पर आए हैं। फिर अगले साल ही, पिछले साल भी हम आए और इस साल भी दर्शन करने के सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस बार हम धन्यवाद करने आए हैं। इस बार बाबा जी का धन्यवाद करने आए हैं। हमारे पिताजी के ऊपर अत्यंत जो है एक संकट आन पड़ा था, जिसका कोई काट नहीं था, अकाट्य संकट था, लेकिन बाबा जी महाराज की कृपा से वो संकट भी टल गया। मुकदमे हो गए तो सब अपने आप स्वतः नष्ट हो गए। उसी का धन्यवाद करने हम यहाँ कैंची धाम उपस्थित हुए हैं। सब उनकी कृपा है। जय बाबा नीम कटोरी महाराज। बता। देवर्षि शर्मा जी द्वारा निर्मित जो मंदिर है, उन्होंने महाराज जी की बहुत छोटी सी प्रतिमा, बहुत सुंदर प्रतिमा का स्थापना कराया है। वो कानपुर विश्वविद्यालय के पास बहुत बुद्धा पार्क के बैक साइड में एक मंदिर स्थापित है, उसमें महाराज जी की मूर्ति स्थापित है। वो देवर शर्मा जी द्वारा स्थापित कराई गई है और जो उसका रास्ता जीटी रोड से होकर यूनिवर्सिटी के पीछे बौद्ध विहार को जाता है, उसके पीछे स्थापित है। और जो शुक्लागंज में स्थापना आने वाली बसंत पंचमी में होनी है, वो माल रोड से उन्नाव जाने वाली रोड पे शुक्लागंज पड़ता है, गंगा जी के किनारे। वहाँ पे संजय त्रिवेदी जी द्वारा एक बहुत पुराना मंदिर है महावीर बाबा का। उस मंदिर पे स्थापना महाराज जी के विग्रह की कराई जानी है। और वो लखनऊ से आने वाले रास्ते पे उन्नाव के बाद कानपुर के बीच में शुक्लागंज पड़ता है, गंगा जी के किनारे, वहाँ पर स्थापित होनी है। और मैं तो आग्रह करूँगा लोगों से जो वहाँ उस दिन पहुँच सकें तो स्थापना में शामिल हों और प्रसाद पाएँ। बाबा जी, जैसे बाबा जी की जो लीलाएं थी, कुछ लीलाएं जो आपको याद आ रही, जो पंकी जो मंदिर है उससे जुड़ी हुई, जैसे कभी यहाँ जैसे कैंची धाम में घी खत्म हो गया। पंकी मंदिर के उद्घाटन के बारे में ये कहा जाता है और मैंने भी सुना है और पढ़ा भी है कि महाराज जी उस दिन इलाहाबाद में मुखर्जी दादा के घर में थे और मुखर्जी दादा के घर से वो अचानक गायब हो गए। पूर्णानंद जी से कहा था कि मैं तुमको फिर मिलूँगा, तो करीब 7 साल बाद वो पूर्णानंद जी से दोबारा मिले, रास्ते में हुई और उन्होंने वहाँ उनको आगरा ले जाया गया। उनके बेटे आगरा ले गए, उन्होंने बताया
तो उनका हार्ट वाले डॉक्टर ने उनको जब देखा तो कहा, एक बार मुझे सपने में आया था कि